डियर स्टूडेंट, ये वाली वीडियो अलजब्रा के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह यह है कि आज हम 5 टाइप के अलजब्रिक एक्सप्रेशन को 5 डिफरेंट तरीकों से फैक्टराइज करना सीखेंगे। ये मैंने आपके सामने टाइप लिखी हुई है, टाइप 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं। तो टॉपिक का नाम है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इन 5 टाइप को अगर फैक्टराइज करने का क्वेश्चन पेपर में आता है तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, और इसके साथ साथ 5 डिफरेंट मेथड के साथ हम फैक्टराइजेशन भी सीखेंगे। और सबसे बड़ा जो बच्चों का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप है और किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। इनके दरमियान जो फर्क है, देखने में ये तकरीबन सेम लग रही है, लेकिन इनको फैक्टराइज करने के 5 डिफरेंट मेथड है। तो वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो अलजब्रा का ये वाली जो 5 टाइप के एक्सप्रेशन है उनको आप आसानी से सीख लेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल लर्निंग जोन पे। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप 1 है के ए प्लस के बी प्लस के सी। अब ये कौन सी टाइप है? इसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, नॉर्मली जो है 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब ये है कि ये के से क्या मुराद है? के से मुराद है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ से आपने कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन का जो पहला असूल है, पहला मेथड है, वही है कि आपने कॉमन लेना है। यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको। यहाँ से के कॉमन लेंगे, अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी पहला जो फैक्टराइजेशन का मेथड है या जो पहली टाइप है, इसमें जस्ट आपने कॉमन लेना है। 3 टर्म्स होगी, 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, 4 टर्म्स होगी तो उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है। 3 टर्म्स हो, दरमियान में के से मुराद है कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, तो जस्ट आपने कॉमन लेना, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं। टाइप 2 है, टाइप 2 के अंदर 4 जो है वो टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 4। यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे लाजमन 4 होंगी। 4 अगर टर्म्स होंगी तो 4 टर्म्स में देखें ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ये क्वेश्चन है, ये टाइप है। इससे मुराद ये है कि चारों में से अगर इकट्ठा देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इन चारों में से अगर आप देखें तो इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है तीनों में। यहाँ पे ऐसा कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर नहीं होगा जो चारों में इकट्ठा कॉमन आए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने 2 को अलहदा सोल्व करना है, इन 2 को अलहदा सोल्व करना है, फिर आगे जाके सिंप्लीफाई करना है। तो ये वाली टाइप भी आपके पास होगी। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab होगा। अब इस टाइप की पहचान ये है कि इसके अंदर 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स इधर भी हैं, लेकिन 3 टर्म्स यहाँ पे भी होंगी। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होगी, या ये वाला ऐसे भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि इस टाइप में 3 टर्म में से कोई से भी 2 टर्म जो है वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लाजमी बन रही होगी। स्क्वायर जो है वो लाजमी बन रही होगी, और साथ ये 2ab फार्मूले में बन रहा होगा। ये इसकी पहचान है। 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म में से कोई 2 टर्म जो है किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होगी, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर है। टाइप 4 है हमारे पास। टाइप 4 में देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ही टर्म्स होंगी, दरमियान में माइनस का होना जरूरी है, और पहली और दूसरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होगी। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी लिख लेंगे। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे। ये वाली टाइप इस तरह सॉल्व करेंगे। नंबर 5 पे है, ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपको चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है, साथ माइनस सी स्क्वायर है। 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स यहाँ पे भी हैं, 4 टर्म्स यहाँ पे भी हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इन 2 को अलहदा सॉल्व करेंगे, इन 2 को अलहदा सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो है ये वाला जब मेथड अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होगा। तो इससे मुराद ये होगा कि आपने इन 3 टर्म्स को, इन जो है वो 3 टर्म्स को अलहदा सॉल्व करना है, और इस एक टर्म को आपने अलहदा सॉल्व करना है। इसकी भी पहचान ये है कि जो एक चौथी टर्म्स बन रही होगी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगी, और साथ ये आपका एक फार्मूला जो है वो बन रहा होगा। ये फार्मूला आपका कंप्लीट होगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यह आएगा ए प्लस या माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वाली चीज़ बनेगी, और इसको फिर आप ये करेंगे,
कि ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब बारी बारी एक आधा क्वेश्चन मैं इनको करवाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे लिखा हुआ है 9xy माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 18y स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 टर्म्स हैं। ये पहली टाइप है। आप पहली टाइप से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें कि ये भी 3 टर्म्स हैं ये, लेकिन इसमें किसी भी कोई भी टर्म किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रही। 9 बेशक बन रहा है, ठीक है, लेकिन साथ एक्स वाई जो है उसका फायदा नहीं है, वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता तो फिर हम कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे देखिए 18 है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रही। तो ये कोई भी इनमें से 3 टर्म में से कोई भी किसी नंबर की स्क्वायर नहीं बन रही, 2 टर्म्स। तो हमने जस्ट सिंपली क्या लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, 9, 12, 18 कॉमन क्या आएगा। अब कॉमन देखना है आपने, इधर से 3, इधर से भी 3, इधर से भी 3 जो है वो कॉमन आ सकता है। 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 6 2 12, 6 3 18, लेकिन 6 इधर इसमें से कॉमन नहीं आएगा। तो 3 कॉमन आएगा, x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद y इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक y जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं आता इसमें। ये आपके पास आएगा 3 3 9 x माइनस 3 4 12, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन नहीं आया, प्लस 3 6 18, 3 6 18, वाई 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। इस पर मजीद कोई फैक्टराइजेशन की ट्रिक या तरीकाकार हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन यहीं पे फैक्टराइज हो गया। ये पहली टाइप है। अब दूसरी टाइप की बात करते हैं। आपका यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है, 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई है, ठीक है। 4 टर्म बेशक इसमें भी है, लेकिन इसमें देखें तो हम 4 टर्म में से इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। अच्छा जी, अब ये देखिए 4 टर्म्स होगी, इसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। a और x, a y, तो यहाँ से आप जो है वो a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन आएगा, यहाँ पे 5 अंदर आ जाएगा, x माइनस 3, a बाहर आ गया तो y। अब यहाँ से देखें 5 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, bx by, तो यहाँ से क्या आएगा, b कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 5x माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस इसलिए हो गया कि बाहर माइनस हो तो अंदर साइन जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, ये इसकी पहचान है कि आपने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया कि इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है, इन दोनों का सेम आना ज़रूरी है। ये सेम आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में, अगले स्टेप में आपने ये करना है, दोनों सेम है तो ये आएगा 5x माइनस 3y और ये आ जाएगा a माइनस b। तो ये आपका क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। इस टाइप के साथ भी क्वेश्चन जो आपका फैक्टराइज हो गया, ये इसकी टाइप है। ये एक मैंने और क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है टाइप 2 का, ये आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पे भी 4 टर्म्स आ रही हैं, 2 2 करके इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप 3 है। टाइप 3 में आपको जैसे कि मैंने लिखा हुआ 3 टर्म्स होंगी। यहाँ पे भी देखें तो टाइप 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है इनमें से कोई से भी 2 टर्म्स किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए 144 a स्क्वायर और ये पहली और आखिरी जो इसमें है ये और ये स्क्वायर बन रही है। 144 किसका है, ये आएगा 12a का स्क्वायर, 12a का होल स्क्वायर, ये आपका आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर ही होता है। अब देखें दरमियान में लिखा हुआ प्लस माइनस 2ab, या प्लस का हो सकता है या माइनस का। यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 लिखें फार्मूले का, इसको लिखें 12a और ये लिखें 2ab, 2 ये वाला, b ये वाला, तो 12 2 24, 24 a ये चीज़ बन रही है, ये वाली टर्म बन रही है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका एक फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। इधर प्लस था तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो हमने माइनस लगा देना था। तो ये आपका अगर 3 टर्म्स आपको दी हो, जैसे कि 3 टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं, 3 टर्म्स आपको दी हो, पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो, a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने करना है प्लस 2, ये वाली टर्म लिखनी है, ये वाली लिखनी है, इसको सॉल्व करना है आपने, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखें 12 2 24a, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24a आएगा, ये चीज़ बन रही है। तो ये आपका एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। फार्मूला कंप्लीट हो गया, अगले स्टेप में आप इसको फार्मूले को पैक कर दें। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दें, 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है वो फैक्टराइज हो गया है। ये आपके सामने में इसको फैक्टराइज कर दिए।
नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस नजर आ रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना जरूरी है, जो कि दोनों ही नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 75 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। जहां पे भी क्वेश्चन अटक जाएगा, फंस जाएगा, तो टाइप 1 के ऊपर जाना है, जो पहला असूल है फैक्टराइजेशन का, कॉमन लेने वाला, कॉमन लेते हैं। तो यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर, कॉमन आ गया। तो इसमें हमने कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन को छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी किसी ना किसी टर्म जो है वो स्क्वायर है, तो ये भी आपका फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आएगा 3, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो ये 5 वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, तो ये आपका आएगा 3 को बाहर ही रहने दें ऐसे, x माइनस 5y, और ये आपका आ जाएगा x प्लस 5y। तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया। नॉर्मली इसमें से कॉमन लिए बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है कि इस टाइप में अगर कॉमन लेने के बाद ये चीज़ आ रही है, फिर इसको अपने फर्दर सॉल्व करना है। यानी कॉमन लेने वाला जो तरीकाकार है वो इस टाइप में 9th-10th क्लासेज में शामिल है। वैसे भी अलजबरा के अंदर कॉमन लिए बगैर भी होता है या कॉमन के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये आएगा 2, ये आएगा 3 वाई होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा वाई प्लस में लिख लें। तो ये जो है मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया ताकि आपको अगर कॉमन भी लेना पड़े तो आप ले सकें। तो आपकी पहली 4 टाइप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 5, इसके ऊपर इसका एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ, 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 1। इसके अंदर कितनी टर्म है, 4 टर्म्स हैं, इसके अंदर भी 4 टर्म्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2-2 टर्म्स को हमने सेपरेट सॉल्व किया था, तो लेकिन यहाँ पे इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और इसमें से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इनको रीअरेंज भी कर लें, तो इसको लिख के फिर इसको लिख लें, तो इसमें से चले 4 और 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 1 में से फिर कुछ कॉमन नहीं आएगा। यानी इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मैंने ट्राई किया, आपने ट्राई करना है तो कर लें। अब आते हैं एक नई टाइप के ऊपर जिसपे 3 टर्म्स अलहदा कर लेंगे, चौथी अलहदा कर देंगे। जहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो आपने अगर इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है तो आप बड़ी आसानी से इसको जज कर लेंगे। मैं देखें अगर आपके सामने क्या करने लगा हूँ, ये वाली जो टर्म है मैंने लिखी, माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाई, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, बाहर मैंने माइनस कॉमन लेके ये वाली 3 टर्म्स अलहदा कर दी हैं। यहाँ पे आपको पहली 3 टर्म्स अलहदा नजर आ रही है, चौथी टर्म अलहदा नजर आ रही है। तो इसमें पहली टर्म मैंने अलहदा कर दी है, बाकी 3 अलहदा कर दिए। ये आपको देख के करना है कि कौन सी टर्म्स को अलहदा करना है, कौन सी 3 को इकट्ठा करना है, चौथी कौन सी अलहदा करनी है। तो ये मैंने पहली अलहदा की है, इसको मैंने अलहदा किया है। क्यों अलहदा किया है ये देखिएगा ज़रा। ये आपके पास आएगी 2x का स्क्वायर कर लें माइनस, ये आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला फार्मूला इसके अंदर जो है वो बन रहा है। ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। अब आपने ये खुद अगर इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है तब आप जज कर पाएंगे कि इन कौन सी टर्म्स को मिलाना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो फिर आपको ये क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगे। 5.1 जो है क्लास 9 की, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको लाजमी करें। ये आपका एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे आएगा 2x का स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला बन गया y प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टाइप आ गई है। अब ये नहीं है कि अभी इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जहाँ पे भी 2 टर्म्स का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आपने उनको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। एक दफ़ा माइनस में लिखें, ये आपका माइनस में आ गया, ठीक है, और साथ में आपने प्लस में भी लिखना है 2x माइनस वाई प्लस 1, सॉरी ये प्लस में, ये माइनस में लिख दिया, ये प्लस में लिख दिया। अगले स्टेप में आप इनको ओपन कर दें, 2x माइनस, बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, 2x प्लस
5+y+1। तो ये क्वेश्चन इस तरह फैक्टराइज हो गया। इसको फर्दर अगर कोई एडिशन होती है सब्ट्रैक्शन वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होती। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3 4 5 स्टेप इसके बन गए हैं, डिटेल के साथ मैंने करवाया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, इस टाइप के मजीद क्वेश्चन की भी। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये आपकी वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली, अच्छे तरीके से देखिए, तो इन 5 टाइप के अलजेब्रिक क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं उनको जज कैसे करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई अपने क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।